Good morning, students. It's study point. Myself, Archana Rathore. I hope all are you fine. Today we are here for the lesson of computer, fundamentals of computer. आज मैं आपके लिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का लेसन लेकर आई हूँ। आज इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लिसन केयरफुली। Fundamentals of computer. A computer is an electronic device that analyzes information or data. It processes information and give output according to the given input and commands. जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस डिवाइस की हेल्प से आप किसी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपने उसके बारे में एक स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी लंबे पीरियड से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए तो आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। डेटा जो भी आपको दिया हुआ है उसके बारे में जान सकते हो। इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव आउटपुट अकॉर्डिंग। जैसा आप इंफॉर्मेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिलेगा, या जैसा आप इनपुट करेंगे, जैसा कमांड देंगे वैसा ही वो आंसर देगा। अगर आप गलत बोलेंगे, गलत आउटपुट देंगे या गलत कमांड करेंगे तो कंप्यूटर भी उसका प्रोसेस करके आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग देगा, जो कि गलत ही होगा। और अगर आप सही करेंगे तो सही आएगा। तो इसका प्रिंसिपल हो गया क्या? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसा आप कमांड देंगे, जैसा इनपुट करेंगे उसी का प्रोसेस होगा और उसी से आउटपुट मिलेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपने डाटा स्टोर किया है, अगर आपने जैसे मान लीजिए आपको स्टोर करना था, एक स्कूल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है स्टूडेंट्स की, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट्स वाले पोर्टल में जाएंगे तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। वहीं आपने बाय मिस्टेक टीचर की इंफॉर्मेशन फिल कर दी तो वो आपका फॉल्ट है, यानी आपने ही उसको ऐसा इनपुट दिया है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोर हो गया। तो अगर आप ध्यान से अपना वर्क करेंगे और इनपुट देंगे तो वो उसका सही आउटपुट मिलेगा। अगर आप इनपुट गलत देंगे तो आउटपुट गलत होगा, क्योंकि जैसा इनपुट होगा वैसा ही प्रोसेस होगा। ओके, you can also use it to handle spreadsheet, accounting, database management, presentation, games and more. आप इसको कहाँ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वो स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग के लिए, डाटाबेस के लिए, मैनेजमेंट का कोई वर्क है उसका डाटाबेस बनता है तो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनानी हो किसी की, कोई गेम खेलना हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अकाउंट्स का वर्क है, या लाइब्रेरी है, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होता है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर हम कंप्यूटर को यूज़ ना कर सकें, सभी जगह इसका यूज़ हो रहा है। ओके, लेकिन कंप्यूटर होता क्या है, कैसे बनता, मतलब हम समझेंगे कि ये कंप्यूटर है तो इसको जानने के लिए हमें इस कंप्यूटर को क्या है इसे जानने के लिए हमें कंप्यूटर का एक पार्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उस पर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी, लेकिन चलते चलते मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँगी आपको कि हल्का सा आपको पता चल जाए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ओके, हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द योर कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है वो हार्डवेयर है। दैट हैज़ ए फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको आप टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। जैसे इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इन सब चीज़ों से
आप हार्डवेयर, इन सब चीज़ों को हार्डवेयर बोलेंगे। ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो भी फिजिकल डिवाइसेस हैं उन कंप्यूटर की वो सारी हार्डवेयर हैं जिनको आप टच कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। यानी अगर आपके जो कंप्यूटर है उसका जो आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है, मान लीजिए आपका प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इनके अवेलेबल होने पर भी ये जब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक इसमें कोई सॉफ्टवेयर ना डला हो। अगर आपको प्रिंटर चलाना है तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। माउस है या कोई भी आप उसके साथ कुछ भी अटैचमेंट लगाते हैं तो उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के साथ ही चल सकते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा कंप्यूटर चलता कैसे? ऑल द प्रोग्राम्स दैट मेक अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो भी प्रोग्राम आपके बने हुए हैं कंप्यूटर में, जो भी वर्क होता है वो उसके लिए एक अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर चलता है। यानी आपके पास हार्डवेयर होने के बाद भी अगर सॉफ्टवेयर नहीं डला है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता उस पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और हर वर्क के लिए अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको म्यूजिक चलाना है तो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, अगर आपको कुछ राइटिंग में करना है तो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा। तो हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जो कि आपको ये बताते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है और कंप्यूटर कैसे बनता है। लेकिन कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? मैनी पीपल यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर वर्क एट होम एंड स्कूल। आपका जब भी स्कूल का वर्क है, घर का वर्क है, उसके लिए आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हो। आपकी स्कूल की लाइब्रेरी आपने देखी होगी। ये आपके डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में भी अवेलेबल होते हैं। और कुछ आपने देखे होंगे डेस्कटॉप ऐसे भी होते हैं जो मॉनिटर में ही बिल्ड कर दिए जाते हैं जिससे कि वो स्पेस सेव कर सकें। मॉनिटर के साथ आपने देखा होगा कि उसके नीचे ही आपका डेस्कटॉप यूपीएस वगैरह जुड़ा हुआ होता है। ओके, दीज आर ऑफन कॉल्ड ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसे हम ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? इट इज समटाइम्स कॉल्ड ए नोटबुक कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स साइज। इसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, एक नोटबुक से थोड़ा सा बड़ा पर देखने में बहुत ही नॉर्मल साइज का होता है जिसे आप कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप आप बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनमें बैटरी वगैरह सब उसके साथ होती है, आपको कुछ भी अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, सर्वर्स। A server is a computer that serves up information to other computers on a network. सर्वर, ये जो आपका कंप्यूटर है ये आपका जो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए हम सबको एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्किंग होती है जहाँ पे वहाँ एक सर्वर होता है।
सर्वर कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। क्योंकि आपको जो सर्वर होता है वो वहाँ उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, तो आपको जो मेन कंप्यूटर सर्वर का होता है वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क पर जाती हैं। जो आपकी बिजनेस फाइल्स वगैरह होती हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनका डाटा स्टोर रहता है, ये फाइल्स वगैरह होती है किसी एक जगह स्टोर होती रहती है। मतलब आप किसी भी कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं उसमें, लेकिन सर्वर पर सारा वर्क कलेक्ट होता रहेगा और इंफॉर्मेशन जाती रहती है। ये एक रेगुलर डेस्कटॉप की तरह ही होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। बड़ा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि बड़ा हो। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्किंग में। सर्वर आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द इंटरनेट वर्क। अगर आप इंटरनेट का कोई वर्क कर रहे हैं तो विदाउट सर्वर आपका करना पॉसिबल नहीं है। अगर सर्वर नहीं चलेगा तो बाकी कुछ भी नहीं चल पाएगा। आप अगर नेट से वर्क कर रहे हैं तो विदाउट सर्वर नहीं कर सकते। आपके जितने भी वेब पेज वगैरह खुलते हैं, लिंक खुलते हैं, या फिर जो भी आपको मैसेज वगैरह डिलीवर होते हैं वो एक सर्वर के थ्रू ही आते जाते हैं। उनकी हेल्प से, सर्वर की हेल्प से ही आप सारा कुछ कर पाते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको मेन डिफरेंट मतलब मेन 3 टाइप्स बताए कंप्यूटर के, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सर्वर। इसके अलावा भी कुछ और हैं कंप्यूटर के टाइप्स, वो भी मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर क्या है? टच सेंसिटिव स्क्रीन। इसकी स्क्रीन टच सेंसिटिव होती है। आप इस पर टाइपिंग वगैरह जो भी करनी है आप इसको फिंगर से या टच पेन होता है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी कीबोर्ड या माउस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप उस बिना किसी चीज़ की हेल्प से यहाँ पर केवल टच से ही चला सकते हैं। और लैपटॉप से ज़्यादा पोर्टेबल होता है। या जैसे इसके जो हमने देखे आजकल आईपैड वगैरह आते हैं, वो टैबलेट कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। यानी लैपटॉप आपको थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन टैबलेट लैपटॉप से छोटा होता है और टच से चलता है। इसके साथ कीबोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, माउस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप अपनी फिंगर से आराम से इसको चला सकते हैं। जैसे कि आजकल आप टच स्मार्टफोन्स वगैरह चलाते हैं, वैसे ही टैबलेट है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्टफोन। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं ये भी कंप्यूटर के बेसिस पे ही बने हुए हैं और इसलिए इनको भी छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं। जो भी स्मार्टफोन है एक छोटा कंप्यूटर ही होते हैं। ये भी सभी तरीके की ऑडियो, वीडियो, ब्राउजिंग, इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स सभी कुछ कर सकते हैं जो हम एक कंप्यूटर में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गेम कंसोल्स, स्पेशलाइज्ड किट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने देखे होंगे कई ऐसे कंप्यूटर सेट होते हैं जो केवल गेमिंग के लिए होते हैं, वो बच्चों के लिए ही बने हुए होते हैं, जिनमें आपका जो गेम मतलब रिमोट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है जिससे आप चला सकते हैं, खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीवीएस। इट नाउ इंक्लूड्स एप्लीकेशंस। टीवीएस इट नाउ इंक्लूड्स एप्लीकेशंस। आपके जो टीवीएस जो है आपका सिस्टम, ये बहुत सारे न्यू ब्रांड्स हैं आजकल। इन ब्रांड ये सारी एप्लीकेशंस आपको इसमें मिलेंगी। जैसे आपकी फेसबुक वगैरह है, मूवीज़ वगैरह के लिए जो भी अलग अलग ऐप्स इसमें ऑलरेडी दिए होते हैं। पीसी एंड मैक्स। पीसी आपका हो गया पर्सनल कंप्यूटर, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। दो तरीके का होता है, पीसी और मैक। बोथ आर फुली फंक्शनल बट दे डू हैव अ डिफरेंट लुक और फील। इनमें सारे फंक्शन होते हैं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लुक होता है, कुछ थोड़ा सा अलग सा लगता है। जो पीसी होता है आपका, ये इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जबकि मैक क्या चीज़ है? एमएससी। मैक है द
मैकिंटोश कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। ये एक फर्स्ट पीसी था जो मैकिंटोश ने बनाया था। ओके, उन्हीं के नाम पर इसको बोला गया है मैकिंटोश कंप्यूटर। इसमें आपका OS X ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका अब आ गया यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के यूज क्या होते हैं? अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको इन सब के बाद यूज भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का क्या यूज होता है। एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक, watching movies, writing letters, creating pictures, making cards, surfing the internet, sending and receiving emails, storing addresses and telephone numbers, keeping record और monthly expenditure। आप जब घर पे इनका यूज़ करेंगे कंप्यूटर का, तो इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे गेम खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ लेटर्स टाइप करना है, कोई पिक्चर क्रिएट करनी है, कार्ड्स बनाने हैं, इंटरनेट से आपको कुछ वर्क करना है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है, तो इसमें भी आपका काम आता है। ईमेल्स वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई मंथली एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड्स रखना है, क्या आया क्या गया, कुछ भी जो नोट आप अपनी डायरी में पहले तो डायरी लिखते थे ना, उस तरीके का कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। स्कूल में क्या यूज़ होगा? फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो उसके लिए तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। एंड अदर सब्जेक्ट्स यूजिंग सीडीज, प्रिपेयरिंग लेसन। अगर और दूसरे सब्जेक्ट भी आपको जब पढ़ने हैं तो उनकी सीडियाँ यूज़ करके सब्जेक्ट की लेसन प्लान बनता है, टेस्ट पेपर बनते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनता है, जो रिकॉर्ड है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, या रिपोर्ट्स कार्ड्स का, मैनेजमेंट वगैरह, स्कूल मेंटेनेंस, अकाउंट, फीस का, ये सारी चीज़ें है स्कूलों में कंप्यूटर पर इनका रिकॉर्ड बनता है, उसमें स्कूलों में इसका यूज़ होता है। तो आपके दो मेन यूज़ हो गए, घर पे क्या कर सकते हैं, स्कूल में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन एंटरटेनमेंट। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो क्या कर सकते हैं? एनिमेटेड मूवीज़ देखनी है, बनानी है, सीरियल्स हैं, एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज़। आपने कोई मूवी बनाई, उसमें स्पेशल इफेक्ट डालना है। रिस्टोरिंग द रिनोवेटिंग ओल्ड मूवीज़, पुरानी मूवी है उसको एडिट करके, आजकल आपने देखा होगा कई लोग अपनी आवाज़ लगा देते हैं, कोई कुछ और चेंज करता है, कुछ और, ये सारा कंप्यूटर की हेल्प से आसानी से हो सकता है। कुछ नया म्यूजिक की धुन कंपोज करनी है, रिकॉर्ड करनी है, स्पेशल साउंड बनाना है, या डिजिटल गेम्स वगैरह बनाने हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए भी इसके जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है जिसमें इसका यूज़ हो जाता है। इन मेडिकल, कंप्यूटर आर यूज्ड इन लैब्स एंड हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर का यूज़ लैब और हॉस्पिटल में भी होता है। कैसे होता है? एंड द हेल्थ पर्पज, हेयर दे आर मेनली यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए चाहिए होता है कंप्यूटर। लैब में टेस्ट गया तो पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका रिकॉर्ड, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या कौन से टेस्ट हो गए और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, इसके लिए हम आजकल मेडिकल में इसका यूज़ होने लगा होता है। कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, अगर सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है, तो उस सब के साथ जब रिटन में जो फाइल आती है उसका सारा रिकॉर्ड ये लोग कंप्यूटर पर भी रखते हैं डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं? कीपिंग कैटेगरीज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स कैटेगरीज जो है, किस किस कैटेगरी की बुक्स हैं, क्या क्या उसमें कैसे अरेंज कर सकते हैं,
उसका कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड मेंटेन होता है लाइब्रेरी में। ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न्स ऑफ जो भी आपकी बुक इशू हो रही है, किस स्टूडेंट को गई है, कब उसने वापस की है, कितने दिन लगा है, कितना नहीं, ये भी आपको यहीं से पता चलता है। नेक्स्ट है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज़ है, देखते हैं क्या यूज़ है। फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्चेज and collection of data, controlling the launch of rockets and satellites, monitoring the proper functioning of space equipment, satellites, weather forecasting। यानी आपका जो भी है कंप्यूटर का यूज हो रहा है, साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसको फिर जैसे रॉकेट लॉन्च हुआ है या सैटेलाइट गया तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू ही सेव होती है, उस पर नज़र भी रखी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर फंक्शन स्पेस इक्विपमेंट है, सैटेलाइट्स है, वेदर कैसा है, कैसा उसका चल रहा है, टाइम टू टाइम इन सब की जानकारी कंप्यूटर के थ्रू ही आती जाती है। इन डिफेंस बाई कंट्रोलिंग कंप्यूटराइज वेपन्स। आजकल आपने देखा हो इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कंप्यूटर से ही आई है कि आप दूर बैठे गाड़ी भी चला सकते हैं कंप्यूटर से, और वेपन्स भी चला सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, गाइडिंग बार प्लेन्स टू द एनिमीज टारगेट। यानी एक जो आप पायलट है वो तो आपको प्लेन चला रहा है, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे चलते हुए प्लेन पे यहाँ बैठे बैठे दूर से उसे गाइड कर सकते हो, कहाँ पर एनिमी है, कहाँ टारगेट है, वो किसकी हेल्प से कर सकते हो, कंप्यूटर की हेल्प से। और आपका सिक्योरिटी वगैरह जो भी इंतजाम है, जो उन समय कंप्यूटर का डिफेंस में बहुत अच्छा रोल है। ओके, नेक्स्ट है आपका at railway stations and airport for booking tickets and reservations, controlling traffic of trains and flights, updating schedules and status of trains, flight and passengers reservation, keeping records of passengers and employee। ये तो आप सभी जानते हैं, आपने कुछ थोड़ी बहुत बातें समझी होंगी, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर टिकट बुक करना है तो कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, आजकल स्मार्टफोन हो गए हैं, अभी एक छोटा कंप्यूटर है उसकी हेल्प से आप लोग रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ट्रेन वगैरह या फ्लाइट है, तो वो भी ये लोग कंप्यूटर की हेल्प से ही करते हैं। अपडेटिंग शेड्यूल्स, आपका शेड्यूल आपने जो भी रिजर्वेशन करा रखा है फ्लाइट वगैरह का, कितना ट्रेन या फ्लाइट कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा आने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्या वेदर की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई हो, रुक तो नहीं गई, ये सारा स्टेटस टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होता है एम्प्लॉयज़ का, पैसेंजर्स का, वो भी इस पर कंप्यूटर पर आसानी से बन जाता है। तो देखिए आपको मैंने सारा कुछ जो इस चैप्टर में था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर आपका जो भी आंसर है आंसर दूंगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन तो उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।